हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक सभी का। और हम लोग जो है हमारे जो पांच क्वेश्चन डेली करने की क्रम में हम लोग पांच क्वेश्चन देखेंगे। तो आई होप पिछले वाले जो क्वेश्चन हमने किए थे वो आपको अच्छे लगे होंगे। जो स्टूडेंट्स कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो आइए आज के क्वेश्चंस की हम शुरुआत करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि डीएनए अणु के दोनों सूत्र अपने अपने नाइट्रोजन क्षारक द्वारा किस बंध से जुड़े हुए होते हैं। आपको पता है कि डीएनए जो है इस तरीके से जो है वो डबल हेलिक्स के रूप में होता है और ये कह रहा है कि दोनों सूत्र जो हैं ये किस बंध के द्वारा बंधे हुए होते हैं। तो हमको याद रखना है कि ये हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। अब हम यदि इसको डिटेल से थोड़ा देखें तो ये हाइड्रोजन बंध किन के बीच में होता है, तो ये हाइड्रोजन बंध होता है नाइट्रोजन क्षारकों के बीच में। नाइट्रोजन क्षार में यदि हम डीएनए की बात करते हैं तो एडेनिन जो है ये थाइमिन के साथ में 2 हाइड्रोजन बंध बनाता है। और यदि मैं बात करूं साइटोसिन, तो साइटोसिन जो है ये ग्वानोसिन के साथ में 3 हाइड्रोजन बंध बनाता है। तो इस तरीके से यदि हमें डिटेल से भी क्वेश्चन पूछे कि एडेनिन और थाइमिन के बीच में कितना बंध होता है, तो डबल बॉन्ड होता है। और साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में कितना बंध होता है, तो वो होता है ट्रिपल बॉन्ड। एंड देन हमारा सेकंड क्वेश्चन है, विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है। एनवायरमेंट है ना, जनरली एनवायरमेंट से रिलेटेड हर बार 1-2 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो बहुत ही आसान है, हम पर्यावरण का अध्ययन जिस ब्रांच के अंदर करते हैं उसको हम बोलते हैं पारिस्थितिकी, उसको हम बोलते हैं इकोलॉजी। आपको याद रखना है इकोलॉजी, पारिस्थितिकी में हम पर्यावरण के जो घटक होते हैं जिसमें हम जैविक घटक के बारे में अध्ययन करते हैं, जिसमें हम अजैविक घटक के बारे में अध्ययन करते हैं। और जैविक और अजैविक दोनों घटक आपस में मिलकर पारितंत्र का या पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करते हैं। ठीक है, और हमसे कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये टर्म इकोलॉजी जो है ये किसने दिया था, ये शब्द किसने दिया था। तो ये शब्द जो है ये कभी कभी ऑप्शन में रीटर आता है या राइटर साइंटिस्ट आता है, लेकिन टर्म जो है वो कभी कभी आता है हेकल ने दिया था। तो हमको याद रखना है हेकल ने दिया था। तो यहां से हमारा ये क्वेश्चन बनने की भी संभावना रहती है। आई होप समझ में आ गया होगा। एंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, कि शरीर में लाल रुधिर कणिकाएं आरबीसी, लाल रुधिर कणिकाओं की संख्या में कमी को क्या कहते हैं। हम देखते हैं कि जिस भी पर्सन के अंदर आरबीसी की कमी हो जाती है वो पर्सन की बॉडी जो है वो बिल्कुल सफेद हो जाती है। ऐसा बहुत सारे कारणों से हो सकता है, बॉडी के अंदर आयरन की कमी से हो सकता है, विटामिन ए की कमी से भी हो सकता है। तो ऐसी जो कंडीशन होती है उसको हम बोलते हैं एनीमिया, उसको हम बोलते हैं एनीमिया डिजीज। तो आरबीसी की कमी को हम एनीमिया बोलते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वैसे सारे के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं इसके बारे में कि हम यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं वो पिछले प्रीवियस ईयर की कंपटीशन एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है सारे के सारे। तो सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं। फिर है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि वॉटसन और क्रिक ने डीएनए के मॉडल को कब प्रस्तावित किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर हमने पहला क्वेश्चन देखा था कि डीएनए के दोनों सूत्र अपने अपने नाइट्रोजन साथ। तो पहली बात तो डीएनए का जो ये हमारा डबल हेलिक्स मॉडल है, डबल हेलिक्स मॉडल ये किसने दिया था। ये डबल हेलिक्स मॉडल जो है ये वॉटसन और क्रिक ने दिया था और ये मॉडल इन्होंने प्रस्तावित किया था 1953 में। अत्यंत महत्वपूर्ण ईयर है ये क्योंकि ये डीएनए का मॉडल प्रस्तावित किया था कि भाई डीएनए जो है वो दोहरी लड़ी युक्त श्रृंखला है, इसको हम डबल हेलिक्स मॉडल बोलते हैं और ये वॉटसन और क्रिक ने प्रस्तुत किया था। कल मैंने आपको एक सवाल किया था सेंट्रल डोग्मा रिवर्स, उसमें से भी यदि मैं बात करूं केवल सेंट्रल डोग्मा, मैं हालांकि आपको बताऊंगी कभी कि सेंट्रल डोग्मा क्या है, जिसमें डीएनए से डीएनए, डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन बनता है, इसको हम सेंट्रल डोग्मा बोलते हैं। तो ये जो हमारे साइंटिस्ट है क्रिक, इन्होंने दिया था हमारा सेंट्रल डोग्मा थ्योरी, सेंट्रल डोग्मा थ्योरी। तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1953। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्पादक गैस, इसको हम बोलते हैं प्रोड्यूसर गैस, निम्नलिखित का मिश्रण है, यानी कि प्रोड्यूसर गैस में कौन कौन से गैसों का मिक्सचर होता है। तो देख लीजिए यहाँ पर प्रोड्यूसर गैस इज मिक्सचर ऑफ द फॉलोइंग, ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीटेड है। तो इसमें 2 गैसों का मिक्सचर होता है,
कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन CO प्लस N2 के मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर गैस बोलते हैं। यहाँ से कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि वाटर गैस का जो है वो कौन कौन सी गैसों का मिक्सचर है, तो हम यहाँ पर नोट लगाकर लिख देते हैं वाटर गैस, जल गैस बोलते हैं इसको। तो वाटर गैस में भी पहला तो हमारा क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड ही होता है, लेकिन वाटर गैस में नाइट्रोजन गैस के स्थान पर हाइड्रोजन गैस होती है। तो वाटर गैस जो है वो किसका मिक्सचर है? कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस का मिक्सचर है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये हमारे पांचों क्वेश्चन हमने देखे और उनके आंसर्स हमने देखे, और इनके साथ और कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे लिए महत्वपूर्ण है वो भी हमने डिस्कस किए। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।